हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आपकी नई होस्ट हूँ एमन हसन और आप टॉप 10 हिंदी वीडियोस देख रहे हैं। As October is the spookiest month by far, how could I possibly not do a video on scary Halloween stories? Whether आप Halloween celebrate करते हैं या नहीं, कहानियाँ तो सुनी होगी। एक भूत के बारे में जो रात को आता है और बच्चों को possess करता है, या कोई चुड़ैल की कहानी। अगर आपने ये नहीं सुनी तो पॉपकॉर्न लेके बैठ जाए और गौर से सुने। मगर सबसे पहले गाइस, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन बिलो सो मैं डिफरेंशिएट कर सकती हूँ कि कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा हेटर है। Just joking, not really. But without further ado, let's get into it. This is the top 10 scariest Halloween stories. 10 पे we have एक Texas ghost story. अब हम सबको पता है कि Ouija boards बहुत horror movies में आते हैं and it genuinely sparks a lot of interest. I'd definitely be lying if I said I've never wanted to try one myself. तो एक रात कुछ लड़कियां एक sleepover में Ouija board से सवाल पूछ रही थी और आपको तो पता होगा कि Ouija boards में एक pointer होता है जो different letters की तरफ point करता है। तो उस रात पे क्या हुआ, अचानक से पॉइंटर हिलना बंद हो गया। सारी लड़कियों ने उसको मूव करने की कोशिश की मगर वो बिल्कुल नहीं हिला। एक लड़की ने फिर से ट्राई किया और उसको इलेक्ट्रिक शॉक मिला मगर अब पॉइंटर हिलना शुरू हो गया था और वो बार बार हेल्प मी स्पेल कर रहा था। Yikes! I feel bad for the girls, but if you're playing around with a Ouija board at night, you really need to be prepared for this sort of thing to happen to you. Oh my god! They asked the spirit who she or he was and they spelled out मेरा नाम Amber है और मैं 8 साल की हूँ। Obviously not in Urdu, otherwise that Ouija board would have been hella advanced. She also spelled water, danger, help and scared. आप सब imagine कर सकते हैं कि इस वक्त ये लड़कियों का क्या हाल हुआ होगा और घबरा के उन्होंने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने सोचा ये सब मजाक है और उनको डिसमिस कर दिया था। फिर से लड़कियों ने एम्बर को बुलाने की कोशिश की क्योंकि क्यों नहीं, भूत की हालत तो पूछनी थी और पॉइंटर ने फिर से हिलना शुरू कर दिया और इस बार she spelled out water, flood, drowned, mobile and Alabama. So, I mean, I don't think I really need to explain what happened with Amber, but we already know. Not where we have a Bloody Mary story, because how can this be a true Halloween story list without Bloody Mary? Bloody Mary जो नाम था वो फर्स्ट क्वीन ऑफ इंग्लैंड को दिया था क्योंकि वो बहुत जालिम क्वीन थी और उन्होंने बहुत लोगों का कत्ल किया था इंग्लैंड के नाम पर। कहते हैं अगर आप ब्लडी मैरी का नाम बाथरूम के आईने के सामने कहते हैं तो वो आ जाती है। Funnily enough, I've actually tried doing this myself at sleepover and I got to about 3 Bloody Marys because you can chant it anywhere between 3 or 100 times and I realized I was not ready for this and proceeded to chicken out. लेकिन हर बंदा chicken out नहीं करता। 3 लड़के truth or dare खेल रहे थे और एक लड़के ने Bloody Mary का dare accept किया। हमारा हीरो मार्टिन। Let's give it up for Martin people. He's got quite the balls. जब उसने Bloody Mary खत्म किया उसके दोस्त बाहर से उसका हाल पूछे थे मगर मार्टिन की कोई आवाज नहीं आई और दरवाजा अंदर से लॉक था। बहुत मुश्किलों से जब दरवाजा खोला तो दोनों दोस्तों ने क्या देखा, शावर कर्टन के ऊपर खून ही खून लगा हुआ था और उसके जिस्म और गर्दन पे बहुत स्क्रैचेस थे। Thank you, but also not thank you for sharing that story with us, Sean. If I was Martin, I would have dropped those friends like flies. अगर हमारे व्यूअर्स ने Bloody Mary कभी किए है तो प्लीज अपने एक्सपीरियंसेस और स्टोरीज शेयर करें कमेंट सेक्शन पे। I'd love to read them. आज पे we have the bride in the trunk. एक दफा एक यंग कपल की शादी थी। दुल्हन का बाप बहुत अमीर आदमी था तो उन्होंने कहा कि हम बहुत शानदार शादी करते हैं। शादी पुरानी बिल्डिंग में हुई और जैसे जैसे शादी चल रही थी लोग आहिस्ता आहिस्ता ड्रंक होते जा रहे थे और 2-3 घंटे के बाद ग्रूम ने कहा कि हम गेम क्यों नहीं खेलते हैं और वो गेम थी हाइड एंड सीक। Who the hell wants to play hide and seek right after they get married? Priorities people. तो सब लोग छुप गए और 20 मिनट्स के बाद पूरे गेस्ट मिले लेकिन दुल्हन नहीं मिली। They looked for her and they looked for her but they could not find her anywhere. ग्रूम भी श्योर नहीं था कि दुल्हन उसको छोड़ के भाग गई या वो वाकई गायब हो गई थी। खैर कुछ देर के बाद उन्होंने मिसिंग पर्सन्स रिपोर्ट फाइल की मगर उससे कुछ नहीं हुआ। 3 साल के बाद एक मामूली सी क्लीनर वो पुरानी बिल्डिंग की सफाई करी थी जब उसने एटिक में एक ट्रंक ढूंढा। जो ही खोला उसने ट्रंक के अंदर एक लाश देखी। पता ये चला शादी वाले दिन जब हाइड एंड सीक खेल चल रहा था तो वो ऊपर जाके ट्रंक में छुपी मगर जब वो ट्रंक के अंदर गई लिड बहुत भारी था और उसके सर पे लगा और वो बेहोश हो गई और ट्रंक बंद होके लॉक हो गया था। जब उसको होश
होश आए उसने आवाजें दी मगर कोई नहीं आसपास था और वो अंदर सफोकेट हो गए। लोग कहते हैं कि जब आपकी शादी होती है तो आपकी लाइफ खत्म हो जाती है, मगर इसमें तो वाकई ही खत्म हो गई। Definitely not playing hide and seek when I get married. साथ पे we have the roommate story. मैग और जूली दोनों कॉलेज की रूममेट्स थी और एक दिन दोनों का साइंस एग्जाम अगले दिन था, मगर हमारी जूली थोड़ी सी शरारती थी। आफ्टर ऑल कौन पार्टी को रिफ्यूज कर सकता है? उस टर्म की सबसे बड़ी पार्टी पे जूली को इनविटेशन आई। मैग का दिल नहीं चाह रहा था पार्टी पे जाने में क्योंकि उसने अच्छे ग्रेड्स लेने थे, तो कैसे पार्टी जा सकती थी। वो बेडरूम में रही पढ़ने के लिए और जूली तैयार होके पार्टी चली गई। शाबाश जूली, मजा ही मजा करो। तकरीबन सुबह के 2 बजे जूली वापस आई और मैग उस वक्त पे बहुत पहले सो गई थी। जब जूली अगले दिन सुबह उठी, मैग was weirdly sleeping on her stomach, so Julie rolled her over and was terrified. But they are ऑन करके जूली saw Meg's book still open and her blood all over them, और दीवार के ऊपर मैग की खून के साथ लिखा हुआ था Aren't you glad you didn't turn on the light? इसलिए ये खौफनाक कहानी के बाद मेरी एडवाइस सबको ये होगी कि पढ़ाई करने से बेहतर है बंदा पार्टी कर ले, कम से कम कत्ल होने के चांसेस तो कम हो जाते हैं। 6 पर we have click click drag। एक दफा एक माँ अपने 2 बच्चे के साथ ड्राइव करके जा रही थी और रेलवे क्रॉसिंग पे उसकी गाड़ी खराब हो गई। एक तरफ से ट्रेन आई थी और दूसरी तरफ से उनकी गाड़ी फंसी हुई थी। उन्होंने कोशिश की लेकिन दरवाजे नहीं खुल रहे थे और वो 3 लोग नहीं सरवाइव कर पाए। कुछ देर के बाद पुलिस ने दोनों बच्चों की लाशें ढूंढ ली, लेकिन माँ की सिर्फ टांगे वहाँ पे मिली मगर जिस्म का ऊपर का हिस्सा उनको कभी नहीं मिला। After that, a series of murders started occurring and the victims were kids. The monster behind all of this was called Click Clack because she was apparently a woman with no legs who used her long fingernails to drag herself around. सुना है कि इस टाउन में अगर बच्चे 6 बजे से पहले वापस घर नहीं आते थे तो क्लिक क्लैक उनको ढूंढ के उनका कत्ल कर देती थी। एक छोटी सी लड़की स्कूल से वापस आ रही थी जब उसको याद आया था कि उसने दूध घर लेके जाना था। वो एक शॉप पे गई, फिर दूसरी शॉप पे गई, लेकिन उसको किसी शॉप पे दूध नहीं मिला। और when she checked the time, she realized it was 5:52 p.m. एक मिनट सब्र करो, ये बड़ी ज्यादती है। किसी भी शॉप पे दूध नहीं था, कोई बच्ची की मदद क्यों नहीं कर रहा था? परेशान वो अपने घर की तरफ भागना शुरू हो गई और जैसे वो घर पहुंची और दरवाजे पे नॉक किया, उसकी अम्मी सो चुकी हुई थी और फिर एक आवाज आई, क्लिक क्लिक ड्रैग। आप इमेजिन कर सकते हैं उस बच्ची के साथ क्या हुआ। जब उस बच्ची की माँ की जाग खुली, वो जल्दी उठ के जाके दरवाजा खोली और उसने देखा उसी की बच्ची के खून से लिखा हुआ था कि माँ तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला। At number 5 we have the drip। लारा घर पे अकेली काफी होती थी क्योंकि उसके माँ बाप बहुत लेट तक काम करते थे। उन्होंने लारा को एक कुत्ता लेके दिया ताकि वो अकेला ना महसूस करे और प्रोटेक्शन के लिए। हर रात वो लारा के बेड के नीचे सोता था। And I'm just gonna ruin your dreams right now by saying no, this is not a cute dog story and spoiler alert, no it doesn't end well। एक रात लारा को नींद नहीं आ रही थी because she heard a dripping sound, तो उसको लगा कि शायद किचन का टैप ऑन था, लेकिन जब उसने चेक किया तो किचन के सारे टैप्स बंद थे। लारा ने फिर सोने की कोशिश की और अपना हाथ बेड के नीचे किया क्योंकि ये उसकी यूजुअल रूटीन थी। Her dog would lick her hand to say goodnight every time she went to bed। Quite cute। उस रात उसको नींद बड़ी मुश्किल से आई थी क्योंकि ड्रिपिंग साउंड दोबारा शुरू हो गई और इस टाइम लारा ने बाथरूम के टैप्स चेक किए और वो भी सारे बंद थे, तो वो दोबारा बिस्तर में घुसी and the dog licked her hand again। She was about to doze off again when she realized the dripping was actually coming from her closet। लारा काफी घबराई हुई थी और उसने अपनी अलमारी खोली और उसका अपना कुत्ता टांगा हुआ मिला और जो कतरों की आवाजें आ रही थी वो उसका खून था। Written in the cupboard was humans can lick too। Now, I don't even want to begin to think about what was licking her hand under her bed, so let's just move on to number 4। Number 4 पे है the sounds। Redditor Maurice claims she used to hear noises at home all the time। एक दफा वो टीवी देख रही थी और उसको नॉक नॉक की आवाजें बेडरूम के अंदर से आ रही थी। भाग के वो देखी मगर उसको कुछ नहीं मिला। दूसरी दफा उसको शीशे टूटने की आवाज आई मगर रूम्स चेक करने के बाद उसको फिर से कुछ नहीं मिला। तीसरी दफा वो सोने की कोशिश कर रही थी और
एकदम उसको एक ऊंची सी शीशे टूटने की आवाज फिर से आई और एक मेटल का टुकड़ा जमीन पे गिरने की आवाज. When she turned the lights on, she saw her framed picture on the floor along with a metal hanger. Questions, so many questions. That same night, her dad was coming home from work when he said he saw a black figure walking around in the house through a window. After that night he was seen, she never heard those sounds again, presumably because they were all coming from that figure. Theme pe we have the good gentleman killer, because being a killer is bad enough, but being a killer with bad manners is just unimaginable. एक दिन न्यूयॉर्क में एक औरत जल्दी में जा रही थी गाड़ी में अपनी बच्ची स्कूल से पिकअप करने के लिए, मगर रास्ते में उसको गैस चाहिए थी तो वो स्टेशन पे रुकी. स्टेशन पे एक वेल ड्रेस आदमी उसके तरफ आ रहा था. आदमी ने बोला, मेरी गाड़ी खराब हो गई, आप प्लीज ईस्ट हैम्पटन छोड़ सकती हैं. वो जगह उसके रास्ते में थी तो औरत ने बोला, हाँ जरूर छोड़ दूंगी. ब्रीफकेस गाड़ी के ट्रंक में रख दिया और एक्सक्यूज करके वो टॉयलेट चला गया. औरत ने थोड़ी देर वेट की, उसकी बच्ची के लिए देर हो रही थी तो उसने आदमी को वहीं छोड़ा और उसका ब्रीफकेस उसी गाड़ी में रह गया. जब वो फानी घर पहुंची तो उसको ख्याल आया कि गाड़ी की डिक्की में उस आदमी का ब्रीफकेस पड़ा हुआ था. She opened it looking for some kind of ID or number she could call, but all she found was a roll of duct tape and a knife. Now, it's unclear what would have happened had she actually given the man a ride, but one can only imagine. Number 2 per we have Hatchet House. In Oklahoma City, there's a street called Carey Place, apparently named after a girl called Carey who was murdered there. कहानी 50s की थी जब Carey झूले पे खेल रही थी. एकदम से उसने देखा कि एक आदमी एक बहुत खौफनाक सी एक्स लेके उसकी तरफ आ रहा था. कैरी ने उसको देखा और वो घबरा के भागना शुरू हो गई ताकि वो आदमी से बच जाए, मगर उसका घर थोड़ा सा दूर था. I'm sorry, urban planning really failed you on that one, Carrie. रास्ते में जो भी घर पहले आए उसने जाके नॉक किया मदद मांगने के लिए, लेकिन लोगों ने देखा कि एक एक्स मर्डर खड़ा हुआ है उसके पीछे, तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला. कैरी एक दरवाजे पे गई, फिर दूसरे दरवाजे पे गई, मगर वो आदमी उसको फॉलो करता रहा. जब कैरी अपनी घर पहुंची तो अफसोस ये था कि आदमी ने भी कैचअप कर लिया था और उसका इतना ब्रूटल तरीके से कत्ल किया. One morning, the neighborhood woke up to all their porches having been painted red, apparently by the ghost of Carrie herself, to mark their guilt in having not helped her that day of her murder. People say they still see that swing set swinging on its own. Last but not least, at number 1, we have Tap, Tap, Tap. ये कहानी हैलोवीन के दिनों में हुई और हैलोवीन तो आ रहा है तो प्लीज प्रोसीड विद कॉशन. एक टीचर क्लास के बच्चों के लिए पार्टी प्लान कर रही थी तो उन्होंने फोरकास्ट चेक किया जस्ट टू मेक श्योर इट वुडंट बी रेनिंग लेटर ऑन. मौसम का हाल सुनते हुए एकदम से ये खबर आई कि एक खतरनाक कैदी जेल से भाग गया और उसके पास वेपन्स है. कुछ देर के बाद स्कूल के प्रिंसिपल का अनाउंसमेंट आ गया कि सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद रखे जब तक पुलिस इस खतरनाक कैदी को पकड़ के दोबारा जेल में नहीं डालती. And of course the law of nature is that कि आपको टॉयलेट ऐसे टाइम पे यूज करना होता है जब सबसे ज्यादा मुश्किल होती है. एक छोटी लड़की इंसिस्ट करी थी कि उसने टॉयलेट जाना है. टीचर ने रिफ्यूज किया, but nature cannot be stopped. तो बार बार उसने कहा तो टीचर ने कहा ठीक है टॉयलेट चली जाओ, लेकिन जब तुम वापस आओगी तो मैं दरवाजा तब खोलूंगी जब तुम 3 दफा टैप करोगी और 2 दफा स्क्रैच. वो एक मिनट एक घंटे के बराबर था. वो लड़की 5 मिनट में नहीं आई, 10 मिनट में नहीं आई और अब टीचर घबरा रही थी क्योंकि उसको पता नहीं था कि छोटी लड़की कहाँ है. वो ठीक है, उसने पेशाब या पोटी कर ली है, वो जिंदा है या नहीं उसको कुछ नहीं पता था. फिर एकदम दरवाजे पे 3 दफा नॉक हुआ और 2 दफा स्क्रैच. But one of the little boys asked, what if it's not the little girl? उसके बाद फिर से वो ही हुआ, 3 टैप्स और 2 स्क्रैचेस और टीचर ने कहा ये वो ही लड़की होगी क्योंकि खाली ही उसको ये कोड पता है. टीचर ने झुई दरवाजा खोला. उसने देखा एक लंबा सा आदमी जिसके एक हाथ में छुरी थी और दूसरा हाथ में लड़की का सर. बच्चों से चीखें निकलना शुरू होगी और सबसे डरपोक उनकी टीचर थी जो कि सबसे पहले भाग गई. और जब टीचर भागे तो खाली छोटे बच्चे और वो जालिम कैदी उस क्लासरूम में रह गए. When the police finally entered the classroom, they found the man sitting in the middle of the classroom laughing maniacally, and all the ceilings, walls, floors all covered in blood and the kids all dead around him. So guys,
guys, that was all for today's video. मैं चाहती थी कि मैं आपको इस video से डराऊं, and hopefully I did just that. To be honest with you, when I was researching this at home, alone at night, I was pretty scared myself. Please comment करो और मुझे बताओ आपकी पसंदीदा कहानी कौन सी थी, और अगर आपको दूसरी कहानियाँ पता है तो वो भी मुझे बता दें. And I'll hopefully read them in broad daylight with people and not when I'm home alone. Thanks again for watching, guys. मैं आपकी host थी Ayman Hassan, and I'll see you next time. Khudafis!